सच राधा, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। I love you. 20 minutes later. मुझे छोड़कर चली जाओ। चली जाओ? कहीं पर भी जाओ तुम। एक मूवी जो हमें सिखाती है कि अगर तुम और तुम्हारे पति की नहीं बन रही। सर ये देखिए, ये जले के निशान, ये मेरे पति की देन है मुझे। तो द करेक्ट सोल्यूशन इज, जो तुम्हारा पति चाहेगा वैसा ही होगा। मर्द औरत का भगवान होता है, बल्कि उससे भी ऊंचा होता है। That's it. Oh my God! Wow! इस कहानी ने हमें भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी हवस की नजरों से देखने पे मजबूर कर दिया। तुम भाई बहनों से मैं बहस नहीं कर सकती, क्योंकि राधा एंड गोपाल के तो एक ही नाना जी हैं एंड वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। एंड राधा एंड सूरज की तो एक ही माँ है, फिर भी पूरी मूवी में इन्हीं पे शक होता रहता है। ससुर। एंड इफ यू थॉट कि कबीर सिंह एंड रणविजय सिंह से ज्यादा टॉक्सिक कोई हो ही नहीं सकता, तो मीट गोपाल सिंह। क्या करो, बहुत टाइट है। और जहाँ अल्फा मेल वहीं डम फीमेल। मीट राधा, जिसमें दिमाग है आधा नहीं राधा। राधा। कहानी शुरू होती है एक महल में जहाँ बच्चों के नाना जी इस कन्यादान के भूखे आलोकनाथ। इसीलिए मूवी का फर्स्ट डायलॉग इज, इस राजमहल का मैं राजा हूँ और ये राधा इस राजमहल की रानी है। और राधा के पापा मरने वाले हैं। पिताजी उनकी तबीयत बहुत खराब है। बट अभी सबसे ज्यादा जरूरत है राधा के अंदर की पिशाचिनी निकलवाने की। मैं तुझे आज से सूरज कह के पुकारूंगी। तुझे अच्छा लगेगा ना सूरज? मम्मी को अस्पताल से आने दो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। एंड नाना जी हैज नो मनी फॉर ऑपरेशन। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता इस घर में रहते हुए। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तो राधा एंड परिवार लीव नाना जी फॉर एवर। और अब उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, इसीलिए वो एक और लड़के को अडॉप्ट कर लेते हैं। आज से तू अकेला नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। पर अपने बच्चे की तरह नहीं, एक पड़ोसी की तरह। है कौन तू मेरी बीवी का? क्या लगता है तू उसका? पड़ोसी है ना? यूं मुंह उठाकर मेरे घर के अंदर क्यों घुसा चाहता है तू? नाउ फास्ट फॉरवर्डिंग 20 years, माँ ने आज तक एक दिन भी नाना जी से बात नहीं की। बट पता चला है कि नाना जी इज हॉस्पिटलाइज्ड, इसीलिए माँ ऑटो से गिर के मर जाती है। और बेटी के मरते ही नाना जी, नहीं बाबा, हे भगवान, तूने ये क्या किया? इज बैक टू नॉर्मल। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ और बहुत खुश हूँ। अब मैं अपनी बेटी के दोनों बच्चों की देखरेख करूंगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सूरज बन चुका है एक बहुत बड़ा सुपरस्टार who wears crop tops and silver leather pants and sings songs like Life is lovable, प्यार में saleable, दिल मेरा available। इंग्लिश बोलता है? यस यस, फुल इंग्लिश। नाउ माँ ने इतने सैक्रिफाइस करे हैं सूरज को पालने के लिए, इसीलिए उसके मरने पे ही सेज, 3 दिन से राधा भूखी है। जब मैं छोटा था, भूखा प्यासा दर दर भटकता था, राधा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, मुझे सहारा दिया। और माँ का क्या? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। वहीं राधा और उसके भाई दुख में डूबे हुए हैं, तो नाना जी उन्हें अपने घर ले आते हैं। एंड देयरफॉर द फर्स्ट थिंग दे से इज, इतना बड़ा घर तो मैंने सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्मों में देखा है। ऊपर जाके घर देखा हूँ। पैसों की रोशनी ने तुमको अंधा कर दिया है। और अब इस कन्यादान पगलू के घर जवान बेटी के सांसें लेना तो असंभव है, इसीलिए माँ की 13वीं होते ही उन्हें जो पहला मर्द दिखा उसी से शादी करवा देंगे। मैं तेरी शादी करने जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। और अब इन दोनों की शादी है, इसीलिए इनका एक भी ओपिनियन मैटर नहीं करता। देखो तुम बहस क्यों कर रहे? अरे चुप रहो ना, मैंने कह दिया। ना बीच में मत बोलो। अब बेटा तुम बीच में मत बोलो ना। तो राधा से क्या पूछ रहे हो? अरे तो इसमें तुमसे पूछने की क्या जरूरत है? सुहागरात arrives and Gopal and Radha just met 2 weeks ago. तुम कब आई? अभी थोड़ी देर हुई। इसीलिए गोपाल asks, तुम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? अपनी माँ से। माँ से तो करना ही चाहिए ना। हाँ। माँ ही तो हमको जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। दुनिया में सबसे प्यारी चीज माँ ही होती है। 20 minutes later. एक पति क्या चाहेगा, एक मर्द क्या चाहेगा? यही कि उसकी पत्नी इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसी से प्यार करे। माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, उसके भाई से ज्यादा। साला चलता है मुझसे मजनू। लेकिन सारे गलत जवाब देने के बाद राधा इज लाइक, आपने आगे पूछा नहीं, पूछते तो मैं यही कहती, आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। आज से आप ही मेरे सब कुछ हैं। उसने पूछा नहीं तो तू बोल दे। बट राधा इज अ लिटिल डम। उसको पूरी पिक्चर में समझ ही नहीं आता कि गोपाल आखिर चाहता क्या है। अरे क्या कर रहे हो? कमर है। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो तुम? एंड गोपाल इज द अल्फा मेल, इसीलिए अपने अलावा किसी की इज्जत नहीं करता। ये लो और जाओ, गो नाउ। इसको कुछ नहीं मालूम, चुप। तुम जाओ ना यार। अरे तुम्हें बाबा चाहिए ना, अंदर जाओ। जाइए, गो गो प्लीज। लेकिन जीजू, मैंने कोई चोरी नहीं की जीजू। प्लीज गो, गो टू योर वर्क। गो ऑन प्लीज। शर्म नहीं आती तुमको? यहाँ पर बैठी क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है आप? है कौन तू मेरी बीवी का? हाँ, क्या लगता है तू उसका? लेकिन आप एक अच्छी इंसान नहीं है। लव्स फिजिकल वायलेंस। बदतमीज कहीं के। क्या तुमने ये हाथ छोड़ी? आप ठीक है भी साथ बैठे, तुझे क्या प्रॉब्लम है यार? बीवी के साथ घूमना तेरे। आप मुझे कितना भी मारे, मुझे अफसोस नहीं होगा। और सोच तो लबूबू खरीदने वाले इन्फ्लुएंसर से भी छोटी। जिस्म क्या दिखाती रहती हो तुम? नीचे की नहीं, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। नहीं डिस्टर्ब, नहीं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं। और ये शर्ट बंद करो। पहले आप ठीक ढंग के कपड़े पहनी, फिर लोगों को सलाह दीजिए। अरे इतना बड़ा आदमी और सोच इतनी घटिया। वही राधा की शादी हुई है गोपाल से, इसीलिए शी सेज थिंग्स लाइक ये मैं उनके लिए लाई थी, लेकिन तुम रख लो। अभी नहीं, वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके ऑफिस जाने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम ही तो मेरे दुख सुख को समझ सकते हो। क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? आप कभी सूरज जैसा अच्छा नहीं गा सकते। दिल चल रहा है। क्यों? गोपाल चुप चुप के फोन की बातें सुनता है। कोई नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे। थैंक यू, बाय। आई एम वेरी हैप्पी। और राधा से उस बात की क्लैरिटी नहीं मांगेगा, बल्कि 3 महीने बाद उसी चीज को यूज करेगा फॉर इमोशनली अब्यूजिंग हर। तुम उसे फोन पर कहती हो कि जब मैं घर से बाहर जाऊं तब वो तुम्हें फोन करे। तुम आधी रात को किसी गैर मर्द को फोन करो। फिर वो चुप चुप के भाई बहन की बातें सुनता है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। और उस चीज को यूज करता है एज जस्टिफिकेशन फॉर इंसल्टिंग हर ब्रदर। मैंने कहा था ना मेरा भाई चोर नहीं है। बस बस बस। प्रशांत ने कल तुमसे पैसे मांगे थे ना? वही राधा इज एंग्री कि गोपाल ने उसके भाई पे झूठा इल्जाम लगाया। आपने मेरे भाई को चोर कैसे कहा? नहीं, आपने उसे चोर कहा। इसीलिए वो गोपाल की बहन को पिटवा देती है। मैंने कहा था ना मेरा भाई चोर नहीं है। जबकि उसकी खुद की माँ उसे चोर बुलाती थी। आजकल तो पैसे भी गायब करने लग गया है। अरे अपने ही पैसे लेकर गया ना, पड़ोसी के तो नहीं चुराए ना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Then she sends her brother to change lights in the washroom. पर जब वो देखता है कि लड़की नहाने आ रही है, तो वो जल्दी से उसी की तरफ मुंह करके आंख बंद करके 15 मिनट वहीं खड़ा रहता है। शाबाश बेटा। लेकिन जब राधा को पता चला कि उसके भाई ने ये हरकत की, she is like, तुमने नहीं देखा, कौन विश्वास करेगा तुम्हारा? कौन करेगा तुम्हारा यकीन? मैं क्या कर सकती हूँ अब? नीता प्लीज, नीता दरवाजा खोलो। नीता 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुनो। और वो अपने भाई को घर से निकाल देती है। दीदी चले जाओ यहाँ से। यहाँ एक पल नहीं रुकोगे, चले जाओ यहाँ से। नॉट बिकॉज जो उसने किया, बट बिकॉज ये सब करने के बाद घर में उसकी कोई इज्जत नहीं करता। तुम्हारी बेइज्जती मैं नहीं देख सकती, मुझसे नहीं देखा जाता। और उसी रात के 3 बजे शी इवन कॉल्स सूरज एंड सेज, आज मैंने प्रशांत को घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? आज उन्होंने उसे बहुत मारा। मुझे मालूम है, एक सारी गलती मेरी। एंड नाउ बिकॉज सूरज इज सच अ ह्यूज सुपरस्टार, वो राधा के भाई को नौकरी दिलवाएगा, टैक्सी ड्राइवर की। वहीं गोपाल की अपनी हॉबीज है, जैसे कि अपनी बीवी और उसके भाई को साथ में फैंटेसाइज करना। ये तो धड़कन का देव निकला यार, पर वो दिल का बुरा नहीं है, बिकॉज वो राधा के बारे में काफी सोचता है, जैसे कि नींद की गोली। मुझे भी 3-4 दिन से नींद नहीं आई, एक दीजिए ना। तुम्हें तो एक दिन सारी गोलियां दे दूंगा। ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे? फाइनली गोपाल बेफालतू के सिनेरियोस बना के राधा को घर से निकाल ही देता है। मुझे छोड़कर चली जाओ। मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती। He says, जब मुझे लगेगा कि मैं भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। अबे तू है कौन तू? And then Radha is like, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज सो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? गोपाल forgets Radha's birthday, but सूरज reminds him और उसको बर्थडे पार्टी में भी बुलाएगा, इसीलिए गोपाल sends her divorce papers. And when Gopal tells सूरज कि उसे राधा एंड सूरज पे शक है, तो सूरज says, तुम छिछोरा हो? मैं छिछोरा हूँ? मैं छिछोरा हूँ? छिछोरा है तू? छिछोरा हूँ मैं? छिछोरा हूँ? छिछोरा हूँ? छिछोरा है तू? छिछोरा बोलता है मेरे को? छिछोरा है तू? इसमें छिछोरे होने की क्या बात है भाई? बात तो सही है। लेकिन फाइनली गोपाल अंडरस्टैंड्स हिज मिस्टेक जब सुमन उसकी आंखों में देख के बोलेगी कि वो देख नहीं सकती। मैं आंखों से अंधी हूँ। और फिर इतनी टॉक्सिसिटी फैलाने के बाद गोपाल इज लाइक, I'm sorry, नहीं मत कहो। पर तुम नहीं, तुम मेरे साथ चलो बस।
पर अब तो राधा को लेसन मिल ही गया होगा, इसीलिए शी सेज मुझे माफ कर दो। हम रेड फ्लैग हैं सनम, स्टारिंग व्हेन आई आस्क्ड माय डैड टू स्विच ऑफ द न्यूज़ आफ्टर 2 hours। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। माय ब्रदर ऑन एवरी फ्राइडे बी लाइक, दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? हाँ। कितने? सिर्फ 5,000 बस। मुंबई पीपल व्हेन दे विजिट दिल्ली इन विंटर्स। Me after giving Saridon to my friend with headache। बस आ गया मेरे पास, पैरों पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा, बस मैंने उसकी 2 मिनट के अंदर परेशानी दूर कर दी। Hostel roommates be like, मेरी भी एक माइंड ब्लोइंग पॉलिसी। क्या? मेरी पॉलिसी है कि मैं किसी का कुछ भी यूज कर लेता हूँ। rich people after watching croissant meme। आज मेरे प्रशांत को घर से निकाल दिया। Whenever me and my bestie hang out। ना तो कुछ सोचो तुम, ना तो कुछ सोचे हम। Me at midnight after eating रेडी वाले छोले भटूरे। दिल चल रहा है। थैंक यू जी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम कौन सी मूवी का रिएक्शन देखना चाहते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।